Assalamualaikum. Good morning, students of class 3. Open your page number 20. On page number 20, today we learn about ordering 4 and 5 digit numbers. आज हम ऑर्डर करेंगे किसके 4 and 5 digit numbers के, यानी कि 4 and 5 digit numbers को किस वे में राइट किया जाता है, किस ऑर्डर में राइट किया जाता है, आज हम वो लर्न करेंगे. ओके, फर्स्ट वन आपके पास जो पॉइंट गिवन है वो है व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर. जब नंबर्स को अरेंज किया जाता है कहाँ से, स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से सबसे लार्जेस्ट नंबर की तरफ अरेंज किया जाता है, दे आर सेड टू बी इन, वो क्या कहला रहे होते हैं, वो एक असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहला रही होती है. ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ. व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट दे आर सेड टू बी इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी कि जब भी हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट देन उससे लार्जेस्ट देन उससे लार्जेस्ट देन सबसे लार्जेस्ट, जब हम इस वे में नंबर को जो है अरेंज करते हैं तो वो किसकी अरेंजमेंट कहलाती है, वो असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहलाती है. ठीक है, इसी तरीके से आपको इसकी एग्जाम्पल गिवन है 5231, 5196, 5333, यानी कि 3 नंबर्स आपके पास यहाँ गिवन है, आपको जंबल करके दिए हुए, फिर उसके नेक्स्ट में आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके भी राइट करके शो किया गया है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट देन उससे लार्जेस्ट देन सबसे लार्जेस्ट वैल्यू राइट की है. स्टूडेंट, जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे तो हम हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग उसको पहले कंपेयर करेंगे, देन उसके बाद जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे. जब अगर हम हर डिजिट के नंबर की प्लेस को कंपेयर कर लेंगे तो इससे हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी ये रिकॉग्नाइज करने में कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. लास्ट क्लास में जब हमने ग्रेटर देन और लेस देन वाला वर्क किया था तब भी मैंने आपको यही चीज़ क्लियर की थी कि जब भी हम हर एक डिजिट के नंबर की प्लेस को अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं, जो भी आपके पास नंबर गिवन है 1 2 3 4 5 जितने भी आपके पास नंबर्स गिवन है, अगर हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस से हम उसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमें ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाती है कि कौन सा नंबर जो है सबसे स्मॉलेस्ट और कौन सा नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है. यहाँ पर भी हम उसी वे में करेंगे अरेंजमेंट, ताकि हमें कोई जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो. तो 3 नंबर्स में कंपैरिजन करने जा रही हूँ. आपके पास यहाँ 5000 गिवन है, नेक्स्ट में भी 5000 गिवन है, देन उससे नेक्स्ट में भी आपके पास 5000 ही गिवन है. देन 100 की बात करते हैं. यहाँ पर आपके पास 200 गिवन है, यहाँ 100 गिवन है और यहाँ आपके पास 300 गिवन है. तो 1 2 एंड 300 गिवन है. तो इट मीन्स आपको ये अरेंजमेंट अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हुआ, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 100 वाला हुआ, तो वही चीज़ यहाँ राइट करके दी हुई है, वही नंबर आपको यहाँ राइट करके दिया हुआ है 5196. देन उसके बाद 200 इससे ज़्यादा लार्जेस्ट है तो वही राइट किया करके दिया हुआ है आपको 5231, और देन लास्ट में 300 वाला नंबर राइट करके दिया हुआ है 5333. सो स्टूडेंट, आपने देखा है मैंने आपको एग्जाम्पल किस वे में डिफाइन की. जब भी आपके पास 3 4 5 नंबर्स यहाँ गिवन हो, आप उसके हर एक नंबर के हर एक डिजिट की जब कंपैरिजन कर लोगे तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी ये रिकॉग्नाइज करने में कि कौन सा नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है या कौन सा नंबर सबसे लार्जेस्ट है. क्लियर है बात. यहाँ आपका असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट हो गया. नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर. सेकंड पॉइंट में गिवन है आपको व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. उन्होंने कहा जब नंबर को अरेंज किया जाता है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ, ठीक है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर देन उससे स्मॉलेस्ट देन सबसे स्मॉलेस्ट, इस वे में जब अरेंज किया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो डिसेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहलाती है. अगेन रिपीट कर रही हूँ. व्हेन नंबर्स आर अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट दे आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर. जब भी नंबर्स को अरेंज किया जाता है लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, यानी कि लार्जेस्ट देन उससे स्मॉलेस्ट देन उससे स्मॉलेस्ट देन सबसे स्मॉलेस्ट, इस वे को क्या कहा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहा जाता है. ठीक है, यहाँ पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर की भी कुछ एग्जांपल्स गिवन है 1111, 1359, 1001. डिसेंडिंग ऑर्डर में भी आप हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस को कंपेयर करेंगे, जिससे आपको यह चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और देन उससे स्मॉलेस्ट देन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है. जैसे कि मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वैसे ही आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे ताकि आपको कोई डिफिकल्टी ना हो सबसे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ नंबर राइट करने में. ओके, सो हम यहाँ सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं. आपके पास यहाँ 1000 गिवन है, नेक्स्ट में भी आपके यहाँ 1000 गिवन है, देन लास्ट में भी आपके पास 1000 ही गिवन है. देन 100 की तरफ आ जाते हैं. आपके पास यहाँ 100 गिवन है, देन नेक्स्ट में आपके पास 300 गिवन है, देन उससे नेक्स्ट में आपके पास 0 गिवन है. तो इट मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 वाला, तो इससे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 100 वाला, और देन सबसे लार्जेस्ट कौन सा, 300 वाला. लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्होंने हमसे क्या कहा, लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर पहले राइट करना है, देन उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लास्ट में राइट करना है. तो इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 300 वाला है,
क्योंकि 100 भी इससे स्मॉलेस्ट है और 0 भी इससे सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 300 वाला। तो उन्होंने वही राइट किया हुआ आपके पास 1359। देन उसके बाद 1111 राइट किया हुआ है, क्योंकि 300 के बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है वो 100 वाला ही आ रहा है। और लास्ट में आपके पास 0 वाला नंबर राइट किया हुआ है, क्योंकि वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, 1001। क्लियर होगी बात? असेंडिंग ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, और डिसेंडिंग ऑर्डर एक्सप्लेन किया। और एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये भी, यानी कि एक बात ये भी क्लियर करती चलूँ यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, जब भी हम डाउन स्टेयर से अप स्टेयर की तरफ बढ़ते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहलाती है। यानी कि डाउन स्टेयर से अप स्टेयर वाली बात क्यों कह रही हूँ, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन उससे लार्जेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन सबसे लार्ज। जब आप एक स्टेयर्स पे जो है ऊपर चढ़ते हैं, उसकी तरफ जो चढ़ना शुरू करते हैं, तो यही चीज़ आती है कि डाउन स्टेयर्स के बाद आप अप स्टेयर्स जब आपको जाना होता है तो आप 1 बाय 1 स्टेप करके बढ़ते हो। ऐसा ही है। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ को यहाँ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है कि डाउन स्टेयर्स मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, देन उससे लार्जेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन सबसे लार्जेस्ट। इसी तरीके से जब डिसेंडिंग ऑर्डर की बात की जाएगी तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इस वे में राइट करेंगे, यानी कि अप स्टेयर से डाउन स्टेयर की तरफ राइट करेंगे, यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर ऊपर राइट किया जाता है, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये अरेंजमेंट, इन दो अरेंजमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर की और डिसेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट कहा जाता है। जब वैल्यू जो है सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट की तरफ जाती है तो वो असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लार्जेस्ट से जब सबसे स्मॉलेस्ट की नंबर की तरफ वैल्यू जा रही होती है तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। क्लियर है बात? सो स्टूडेंट, यहाँ पेज नंबर 20 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो गिवन है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की ही एक्सप्लेनेशन के लिए आपको दिया गया है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ आज हमने ऊपर लर्न की है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको नीचे उसके सम्स गिवन है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट योर पेंसिल इन योर हैंड, देन राइट डाउन कंप्लीट डेट हियर। सो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपके पास यहाँ जो गिवन है वो है पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास जो दिए गए नंबर्स हैं आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मीन्स स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट नंबर की तरह राइट करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट सबसे ए जो आपके पास गिवन है, सबसे फर्स्ट वन जो आपके पास गिवन है वो क्या है? 4829 कॉमा, यानी कि ये नंबर यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है? 4769 देन कॉमा गिवन है, इट मीन्स ये नंबर फिर यहाँ फिनिश हो गया। नेक्स्ट नंबर आपके पास क्या गिवन है? 4932 और लास्ट नंबर क्या गिवन है? 3199। यानी कि आपके पास यहाँ कितने नंबर्स गिवन है? 1 2 3 4 नंबर्स आपके पास गिवन है और आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले राइट किया जाएगा, देन उससे लार्जेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन सबसे लार्जेस्ट वाला नंबर राइट किया जाएगा। यहाँ पर आपको फर्स्ट वन नंबर राइट करके भी गिवन है। स्टूडेंट, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को राइट करते हैं, उसके अरेंजमेंट को ओके करते हैं, तो हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस को हम पहले जो है कंपेयर कर लेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है एंड सबसे लार्जेस्ट नंबर वाले सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा गिवन है। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन कर लेते हैं। 1000 की, सबसे पहले मैं बात 1000 की करूँगी, यानी कि 1000 की प्लेस की करने जा रही हूँ। आपके पास 4000 गिवन है, देन 4000 गिवन है, देन 4000 गिवन है, देन 3000 गिवन है। ठीक है, तो इट मीन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3000 वाला है, तो 3000 वाला नंबर आपको ऑलरेडी राइट किया हुआ है फर्स्ट वन पे। ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी राइट करके शो किया है। अब हम सेकंड नंबर की तरफ चलते हैं, यानी कि इससे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है वो हम वो डिसाइड करेंगे। यहाँ आपके पास 3 नंबर्स गिवन है। 1000 वाली बात हमें अच्छे से क्लियर होगी। अब बात किसकी आ गई? 100 की। यहाँ आपके पास 800 गिवन है, यहाँ आपके पास 700 गिवन है और यहाँ 900 गिवन है। तो इट मीन्स इन तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर हो गया? 700 वाला, क्योंकि 7 के बाद जो लार्जेस्ट नंबर है वो 8 है और फिर देन 9 है। तो सेकंड नंबर पे हम कौन सा नंबर राइट करेंगे? ये वाला। देन थर्ड पे कौन सा राइट करेंगे? 800 वाला, और फिर लास्ट में कौन सा राइट करेंगे? 900 वाला, जिससे हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट बिल्कुल ओके आ जाएगी। अब मैं आपको रीड भी करते चले जाऊँगी और राइट भी करेंगे। ओके, यू ऑल्सो राइट विद मी इन योर बुक। सेकेंड नंबर पर कौन सा नंबर राइट करेंगे? 4769 देन कॉमा 4829 देन कॉमा और लास्ट में 4932। ठीक है, अब आप देख सकते हो जिस असेंडिंग ऑर्डर में जिस तरह मैंने अरेंज किया है वो कौन सी वे है? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, क्योंकि 3199 है, देन उससे लार्जेस्ट 4769 है, देन उससे लार्जेस्ट 4829 है, और देन मतलब चारों नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा आपके पास गिवन है? 4932। बिल्कुल इसी वे में जो है हम बाकी के पार्ट्स भी अरेंज करेंगे। ठीक है,
हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग पहले उसको कंपेयर करेंगे, देन डिसाइड करेंगे कौन सा फर्स्ट नंबर पे आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे आएगा, कौन सा थर्ड पे और कौन सा लास्ट फोर्थ पे आएगा, और फिर देन उसके बाद उसको रीड भी करेंगे और राइट भी करेंगे। ओके, नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है, 2629, 5090, 4999, 5099। ठीक है, अगेन आपके पास 4 नंबर्स गिवन है, तो इन 4 नंबर्स को सबसे पहले हम जो है अरेंज करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, देन सेकंड पे कौन सा राइट किया जाएगा, देन थर्ड और लास्ट फोर्थ। और कैसे करेंगे, हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे, देन हम डिसाइड करेंगे ताकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करते हुए कोई डिफिकल्टी ना हो। सबसे पहले मैं 1000 की प्लेस की बात करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपके पास 2000 गिवन है, देन 5000 गिवन है, देन 4000 गिवन है, देन 5000 गिवन है। सो स्टूडेंट, जब हमने 1000 की प्लेस का कंपैरिजन किया तो हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि 2000 वाली वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि वो 2000 है। 2000 से लार्जेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास, 4000 वाला, क्योंकि आपके पास जो 2 नंबर्स गिवन है वो 5000 है, तो 4000 से लार्जेस्ट है, तो इसलिए सेकेंड नंबर पे कौन सा नंबर राइट किया जाएगा, 4000 वाला। अब आपके पास 2 नंबर्स रिमेनिंग रह गए, एक है 5090 और एक है 5099। अब हम दोनों नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। दोनों नंबर्स की 1000 के नंबर जो है वो बिल्कुल सेम है, देन 0 100 गिवन है दोनों में आपके पास, देन 9 10 गिवन है, यानी कि यहाँ तक जो है वो दोनों बिल्कुल इक्वल है। लेकिन जब हम वंस पे आते हैं तो यहाँ पर आपके पास 0 वंस गिवन है और यहाँ पर आपके पास 9 वंस गिवन है, तो इट मीन 9 वंस जो है वो लार्जेस्ट नंबर है एज कम्पेयर टू 0 वन से। तो थर्ड नंबर पे आप ये वाला नंबर राइट करेंगे, देन 4 नंबर में हम लास्ट वाला नंबर राइट करेंगे। ओके, अब हम इसको राइट करेंगे, देन रीड भी करेंगे। फर्स्ट वन पे कौन सा राइट करने जा रहे हैं, 2629, सेकेंड पे 4999, देन 5090 और लास्ट में 5099। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे राइट किया है, सबसे स्मॉलेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन सबसे लार्जेस्ट नंबर राइट किया। ओके, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात मेरी। नाउ सी में आपके पास क्या नंबर गिवन है, 5009, 5090, 4999, 5099, यानी कि अगेन आपके पास 4 नंबर गिवन है। सबसे पहले हम इसको कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, देन हम राइट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। सो स्टूडेंट, हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 1000 की बात करने जा रही हूँ। 1000 में आपके पास क्या गिवन है, 5000, नेक्स्ट में भी आपके पास 5000 गिवन है, देन 4000 गिवन है और लास्ट में भी आपके पास 5000 गिवन है। इट मीन्स 4000 वाला नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाते हैं हम 100 पे, क्योंकि 1000 से तो हमें इन तीनों नंबर्स में क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर जो है सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है या कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। ठीक है, अब हम 100 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 100 गिवन है, नेक्स्ट में भी आपके पास 0 100 गिवन है, देन लास्ट में भी आपके पास 0 100 ही गिवन है। सो इससे भी हमें क्लियर नहीं हो रहा, तो हम टेंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास 0 10 गिवन है, यहाँ 9 10 गिवन है और यहाँ पे भी 9 10 गिवन है। तो इट मीन्स इन तीनों नंबर्स में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दिस वन, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 0 10 गिवन है, जबकि दोनों के पास जो है वो 9 10 गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों में जब कंपैरिजन करेंगे तो 9 10 तक तो ये नंबर दोनों बहुत ज़्यादा इक्वल है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम बात जो है वंस की करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0 वंस गिवन है और यहाँ पर आपके पास 9 वंस गिवन है। तो इट मीन्स 0 वंस जो है वो स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू 9 वंस। तो इट मीन्स थर्ड वन पे आप ये नंबर राइट करेंगे एंड लास्ट 4 नंबर पे आप वो नंबर राइट करेंगे, क्योंकि वहाँ 0 वंस गिवन है और यहाँ आपके पास 9 वंस गिवन है। ओके, अब हम इसको राइट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, तो हम इसको राइट करेंगे, देन उसके बाद रीड भी करेंगे। 4999, देन सेकेंड पर 5009, देन लास्ट थर्ड पे, लास्ट नहीं आएगा, पहले थर्ड आएगा, फोर्थ नंबर आपके पास गिवन है 5090 और लास्ट में क्या गिवन है, 5099। सो स्टूडेंट, आप देख सकते हो जब मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो किस वे में किया, सबसे स्मॉलेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट, देन उससे लार्जेस्ट और देन सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। नाउ डी में आपके पास क्या नंबर गिवन है स्टूडेंट, डी में आपके पास 5 डिजिट नंबर्स गिवन है। अब तक जो हम बात कर रहे थे हम 4 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि आपके पास जो ए बी सी पार्ट गिवन है उसमें आपके पास हर एक नंबर के पास 4 डिजिट ही था, तो इट मीन्स वो 4 डिजिट नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि 1000 तक की वैल्यू जारी होगी। लेकिन डी में आपके पास 5 डिजिट नंबर्स गिवन है, क्योंकि आपके पास हर एक नंबर जो है वो 5 डिजिट गिवन है। इवन इसका मतलब क्या है, 10,000 तक की वैल्यूज जा रही है हमारे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो आपके पास नंबर गिवन है वो क्या है, 11,954, देन 11,459,
देन 11,594 और लास्ट में आपके पास क्या गिवन है 11,945। इट मीन्स यहाँ पर भी आपके पास जो है 4 नंबर्स तो गिवन है, लेकिन कौन से नंबर्स गिवन है 5 डिजिट नंबर्स गिवन है, यानी कि 10,000 तक की जो है हमारी वैल्यूज़ यहाँ दी गई हैं आपको। अब हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हर एक नंबर के हर एक डिजिट को कंपेयर करेंगे, जिससे हमें ये क्लियर होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है और सबसे लार्जेस्ट हमारे पास कौन सा नंबर है। जब हम ये डिसाइड कर लेंगे तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले 10,000 गिवन है, देन अगेन 10,000 गिवन है, देन अगेन, और यहाँ पर भी आपके 10,000 ही गिवन है। अब हम 1000 की तरफ चलते हैं, यहाँ भी आपके 1000 गिवन है, देन 1000, देन 1000 एंड 1000, यानी कि 10,000 और 1000 से हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है और कौन सा सबसे लार्जेस्ट है। तो हम 100 की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपके पास 900 गिवन है, देन 400 गिवन है, देन 500 गिवन है, देन अगेन 900 गिवन है। तो इट मीन्स 400 वाला नंबर जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है, देन उससे लार्जेस्ट कौन सा है 500 वाला, ठीक है। दो नंबर्स तो हमें क्लियर हो गए क्योंकि ये 400 है, देन उससे लार्जेस्ट 500 है। अब बात किसकी आ गई, ये 2 नंबर्स की। यहाँ पर भी आपके पास 900 गिवन है और यहाँ पर भी आपके पास 900 ही गिवन है। तो हम दोनों की टेंस वाले नंबर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास 5 टेंस गिवन है, जबकि यहाँ पर आपके पास 4 टेंस गिवन है। 4 टेंस जो है वो स्मॉलेस्ट है एज कम्पेयर टू 5 टेंस है। तो थर्ड नंबर पर ये राइट की जाएगी और लास्ट में 4th नंबर पर हम ये राइट करेंगे, ओके। सो हम राइट करेंगे और रीड भी करते चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे 11,459, देन कॉमा, सेकंड पर 11,594, देन कॉमा 11,945 और लास्ट में क्या राइट किया जाएगा 11,954। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब मैंने इसको अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो किस वे में किया है, सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट वाले नंबर तक हमने राइट किया। आप भी बिल्कुल इसी वे में राइट करेंगे अपनी बुक में, ओके। फर्स्ट वन पार्ट में आपके पास जो पार्ट गिवन है वो है A till E। A B C D जो है मैं आपको ऑलरेडी डन करवा चुकी हूँ। E पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क, ठीक है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, A till E तक पार्ट आपके पास यहाँ गिवन थे। A till D तक मैं आपको ऑलरेडी राइट करके शो भी कर चुकी हूँ और एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। E पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर बुक, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपके पास जो नंबर गिवन है अब आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। मीन्स लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ राइट करना है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है, ओके। नाउ ए में आपके पास क्या गिवन है 4,819, 8,149, 8,944, 8,491। सो स्टूडेंट यहाँ पर भी जो है आपके पास 4 नंबर्स गिवन है, तो आपको 4 नंबर्स को जो है वो अरेंज करना है, क्या कौन सी ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और जब भी बात डिसेंडिंग ऑर्डर की जाती है तो हम सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले राइट करते हैं, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट। और यहाँ पर भी जब आप इसको राइट करोगे तो आप किस वे में राइट करोगे, सबसे पहले आप हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करोगे, जिससे आपको क्या क्लियर होगा कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। देन हम उसको अरेंज करेंगे और फिर देन उसके बाद राइट करेंगे ताकि हमें राइट करने में कोई डिफिकल्टी ना आए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया था वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करेंगे। इससे फर्क क्या आएगा कि अब हम लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ राइट करेंगे, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ ही राइट किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे 1000 से। 4,000 गिवन है, देन 8,000 गिवन है, देन 8,000 गिवन है और देन 8,000 है। तो इट मीन सबसे स्मॉलेस्ट तो आपको क्लियर हो गया कि जो है 4,000 है। तो यहाँ हम 4th राइट कर लेते हैं क्योंकि ये सबसे लास्ट में राइट किया जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर सबसे लास्ट में राइट किया जाता है। अब 3 नंबर्स आपके पास यहाँ गिवन है। 1000 से तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो हम 100 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके 100 गिवन है या 900 गिवन है या 400 गिवन है। तो इट मीन सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है आपके पास 900 वाला है। तो फर्स्ट वन पे ये राइट किया जाएगा, देन सेकंड पे 400 वाला राइट करेंगे और देन थर्ड पे हम 100 वाला राइट करेंगे और लास्ट पर हम 4,800 वाला राइट करेंगे। क्लियर हो रही है मेरी बात। तो 8,944 जो है वो आपके पास ऑलरेडी राइट किया हुआ जो सबसे लार्जेस्ट है। देन उससे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 8,491, देन कॉमा 8,149 और लास्ट में 4,890। क्लियर हुई। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब मैंने ए वाले पार्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो किस वे में किया, सबसे लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले राइट किया, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट राइट किया। ये जो वे है वो कौन सी वे कहलाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर की वे कहलाती है। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ बी में आपके पास क्या गिवन है 3,892,
3961, 3691, देन 4001। अब हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। किस वे में कंपैरिजन करेंगे? हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेंगे, जिससे हमें अच्छे से क्लियर हो सकेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, और जब हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट भी करेंगे तो हमें वहाँ कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, सो सबसे पहले हम 1000 की जो है प्लेस उससे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ आपके पास 3000 गिवन है, देन नेक्स्ट में भी 3000 गिवन है, देन नेक्स्ट में भी 3000 गिवन है, देन 4000 गिवन है। तो इट मीन्स ये 4000 वाली जो नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू 3000। तो सबसे पहले नंबर पे हम ये राइट करेंगे। ओके, नाउ यहाँ से हमें यानी कि इन 3 नंबर से हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, क्योंकि इन तीनों के पास ही 1000 गिवन है। तो इट मीन्स जो है मतलब 3000 गिवन है, तीनों के पास सिमिलर 3000 गिवन है। अब हम 100 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास 800 गिवन है या 900 गिवन है या 600 गिवन है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा इन तीनों में? 900। तो सेकंड नंबर पे हम ये राइट करेंगे। देन उससे स्मॉलेस्ट कौन सा? 800 वाला, तो हम थर्ड पे ये राइट करेंगे और लास्ट में हम 600 वाला नंबर राइट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम राइट भी करेंगे और देन रीड भी करते चले जाएंगे। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा आपके पास गिवन है? 4001, देन 3961, देन 3892 और लास्ट में आपके पास 3691। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब हमने इसको अरेंज किया तो हमने किस वे में किया? सबसे लार्जेस्ट से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स की तरफ हमने इसको राइट किया है। और ये ऑर्डर्स कौन से कहलाते हैं? ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है? 5684, 4864, 6884, 4926। ठीक है, 4 नंबर आपके पास गिवन है। सबसे पहले हम इन 4 नंबर्स का कंपैरिजन करेंगे। 5000 गिवन है, देन 4000 गिवन है, देन 6000 गिवन है, देन 4000 गिवन है। इट मीन्स 6000 वाला नंबर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। तो फर्स्ट नंबर पे हम ये राइट करेंगे। देन सेकंड पे हम 5000 वाला नंबर राइट करेंगे, क्योंकि 6000 से स्मॉलेस्ट जो है वो 5000 है। अब यहाँ आपके पास 4000 एंड 4000 गिवन है, तो हम 100 से जो है इसका कंपैरिजन करते हैं। या 800 गिवन है या 900 गिवन है। तो इट मीन्स थर्ड वन पे हम 900 वाला नंबर राइट करेंगे और फोर्थ पे हम 800 वाला नंबर राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि 900 जो है वो लार्जेस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू 800। अब हम राइट भी करेंगे, देन रीड भी करेंगे इसको। 6884, देन 5684, देन थर्ड नंबर पे कौन सा नंबर? फर्स्ट पे हमने ये राइट किया, देन सेकंड पे थर्ड नंबर पे हम राइट करेंगे 4926 और लास्ट में 4864। सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो किस वे में किया कि सबसे लार्जेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट नंबर राइट किया। ओके, आप भी बिल्कुल इसी वे में राइट करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ शो करें। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है स्टूडेंट? डी में जो है आपके पास 5 डिजिट नंबर्स गिवन है। अब तक हम जो बात कर रहे थे वो 4 डिजिट नंबर्स की कर रहे थे, क्योंकि आपके पास हर एक नंबर में 4 डिजिट गिवन था। इट मीन्स 1000 तक की वैल्यू आपके पास गिवन थी। अब जो बात हो रही है आपसे 5 डिजिट नंबर्स की हो रही है, क्योंकि हर एक नंबर के पास 5 डिजिट गिवन है और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है? ये 10000 तक की वैल्यू जा रही है। यानी कि जो हम कंपेरिजन करेंगे वो 10000 से करना स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले आपके पास क्या गिवन है? 99091, देन 99109, देन 99901 और लास्ट में 99190। अब हम कंपैरिजन करते हैं। 9-10,000 गिवन है, देन 4th में भी यानी कि 1 2 3 4 नंबर्स में जो है चारों नंबर्स में आपके पास 9-10,000 गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हैं 9-10,000, 9-10,000, 9-10,000, देन 9-10,000। ठीक है, अब हम 1000 की तरफ चलते हैं। यहाँ 9000 गिवन है, यहाँ भी 9000 गिवन है, यहाँ भी 9000 गिवन है और यहाँ भी 9000 गिवन है। इट मीन्स 10,000 एंड 1000 से जो है वो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन सी वैल्यू जो है सबसे लार्जेस्ट है और कौन सी वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट है। तो अब हम 100 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपके पास 0-100 गिवन है, देन 100 गिवन है, देन 900 गिवन है, देन 100 गिवन है। तो इट मीन्स 900 वाली जो नंबर है आपके पास सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पास 0-100 है, देन 100 है, देन 100 है। तो फर्स्ट नंबर पर हम 900 वाला नंबर राइट करेंगे। ओके, नाउ सेकंड पे हम क्या राइट करेंगे? दोनों जगह आपके पास 100 गिवन है, तो हम इन दोनों की टेंस की वैल्यू देख लेते हैं एक दफ़ा, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है और कौन सा नंबर उससे स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर आपके पास 0 टेंस गिवन है, जबकि 9 आपके पास यहाँ 9 टेंस गिवन है। 0 टेंस और 9 टेंस में क्या डिफरेंस है? 9 टेंस जो है वो लार्जेस्ट नंबर है एज़ कम्पेयर टू 0 टेंस। तो सेकेंड नंबर पर हम ये राइट करेंगे, देन थर्ड नंबर पर हम ये राइट करेंगे और लास्ट में हम ये राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपके पास 0-100 गिवन था।
ठीक है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट नंबर है हमारे पास। तो अब राइट करेंगे, देन रीड भी करेंगे इसको, 99,901 कॉमा, देन सेकेंड पे कौन सा नंबर राइट किया जाएगा, 99,190, देन 99,109 और लास्ट में हम कौन सा नंबर राइट करेंगे, 99,091 यानी कि 91। ठीक है, सो स्टूडेंट आप देख सकते हो जब मैंने इसको राइट किया तो किस वे में राइट किया है, मैंने सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर पहले राइट किया, देन उससे स्मॉलेस्ट नंबर राइट किया है, देन उससे स्मॉलेस्ट, देन सबसे स्मॉलेस्ट। मैं इसको रीड भी कर लेती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी को। 99,901, देन सेकंड पे 99,190, देन थर्ड पर 99,109 और लास्ट में जो राइट किया वो 99,091 राइट किया। क्लियर हो गई बात। सो स्टूडेंट डी पार्ट जो है यहाँ फिनिश हो चुका है। सेकेंड पार्ट में भी आपके पास A till E तक पार्ट गिवन है। ठीक है, आज जो हमने वर्क किया है वो हमने A till D तक किया है। ई पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो है आपके पास A till E पार्ट तक गिवन था, हमने A till D पार्ट तक जो है वो अटेम्प्ट कर लिया है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और लास्ट वन पार्ट आपके पास जो गिवन है E पार्ट आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 का भी ई पार्ट आप खुद से राइट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ई पार्ट जो है वो आप खुद से राइट करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो, किसी को कोई कंफ्यूजन ना रही हो। असेंडिंग ऑर्डर भी क्लियर हो गया और डिसेंडिंग ऑर्डर भी क्लियर हो गया। याद रखिएगा जब भी हम असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को मतलब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट में नंबर्स को लाते हैं तो किस वे में लेकर आते हैं, हर एक नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस से उसको कंपेयर करते हैं, देन उसके बाद इस वे में उसको नंबरिंग से अरेंज कर लेते हैं। देन आप उसके बाद जब राइट करोगे तो आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने में कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, टुडे क्लास इज फिनिश नाउ, थैंक यू।